सर जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड्स जीते थे? तब आई थिंक तीन या चार। तीन तो छः और नेशनल अवार्ड्स from the first time I worked with him to now. Um, it's always a very, very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal. So as he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं। जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं। ऐसा था पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated बिकॉज़ मैंने उनको और डैड को और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. यू नो ही इज़ वर्कड विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. He said, but I feel that I see something that you can. That's what is comedian. We started with that, and of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. देन वी डिड रंगून एंड नाउ वी डूइंग ओ रोमियो. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called कि me. तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था। सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this. I don't know. तुमने अच्छा पूछा, वो पीसी रेखा को यही बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन। No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट सुननी चाहिए and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे. जापानीज स्टाइल टेबल थी और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं हम तो तेरे लिए ही थे वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म. ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ऑफ उस्तरा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और अब हम यहाँ हैं एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Thank you so much. And my question. This is our third film together, right? First one was Leila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Leila Majnu set. मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाशी था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop. And it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुझे जो खास फ़र्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे. अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये एक खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे. वन थिंग आई डेफिनेटली हैव टू से दैट दिस टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद तृप्ति and I came and told this to her. She was doing a scene and I was standing outside and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Hello, hi. Hi, I'm Amar from Pop Diaries. Hello, 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 hello. Congratulations for the trailer. The trailer is amazing. Very good cut. I remember seeing one video
Sorry, my question is for Avinash, Tripti, and Shahid. I remember seeing one video last year where you three went on a drive, and I thought it's a rom-com. It's a love triangle. Now, when I saw the teaser, the poster, and now the trailer, that whole memory has faded away. Uh, can you tell about that drive? What is that a part of the film? And Avinash and Tripti, do you also share scenes together in this film? इसका जवाब विशाल सर दे पाएंगे. मुझे इस बारे में प्लीज, आई वाज नॉट देयर इन दैट, वो वीडियो मॉफ्ट है एक्चुअली, मैं था नहीं उसमें. You are very much there. मैंने उसी दिन अविनाश लेट हुआ था सेट पे आने के लिए. मेरी ये मेमोरी है उस ड्राइव की. बट आई थिंक हम लोग किसी दूसरे सिटी में काम कर रहे थे, वहाँ से ये लोग, एंड शाहिद ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी वहाँ पे हायर की हुई थी ड्राइव करने के लिए, एक रेसिंग कार, तो उसमें शाहिद सबको दौड़ा रहे थे. जी, मैं ये एक बात और, सॉरी शाहिद, नहीं सर, आप कहिए सर प्लीज. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हम इससे पहले कि आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म होने से पहले कि मेरे ना यहाँ बहुत सारे HODs बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को मेरी बनाने में, और हम सबको मालूम है कि ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क वी हैव डन. माय DOP Ben Bernhardt is here. Yes, Ben is there. Woo! मुस्तफ़ा जो हमारे मैजिशियन है, जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, वो यहाँ पे नहीं हैं, पर तस्नीम है. तस्नीम, आप उनकी वाइफ, प्लीज़ हाथ हिलाइए. देन वी हैव माय लॉन्गेस्ट कोलैबोरेटर फॉर वेरी लॉन्ग 25 ईयर्स से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं. उनकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म मकड़ी, आरिफ शेख. हम लोग, ये हमारी 5वीं फिल्म साथ में है. देन वी हैव शांतनु एंड यश जो कि साउंड कर रहे हैं, और ये इन दोनों की पहली फिल्म है. और मैक्सिमा, टाइम से आई है मैक्सिमा. मैक्सिमा लेट तो नहीं है? चली गई. अच्छा, ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया था, बताना उसे. फ्रेडी अगर हैं यहाँ पे तो हमारे VFX का जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत. आई एम फीलिंग सो सिक्योर दैट फ्रेडी इज़ देयर. कृतिका, HMU, कमाल के तुमने डेड बॉडीज़ बनाई हैं. मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर जिनके बिना ये फिल्म इस लेवल पे नहीं पहुंचती, जो हमेशा पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी थी, प्रीति शाहनी. थैंक यू प्रीति. मनोज मित्रा जिनसे मैं बहुत लड़ा हूँ, वो अगर यहाँ हैं तो दोबारा लड़ने के लिए यहाँ आए. प्रशांत, रोचन, अमजद, मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स मेघदीप, JJ एंड स्टुअर्ट, मेरा कोरियोग्राफर कुणाल, मेरा असिस्टेंट अनंत, सलमान मेरे रिकॉर्डिस्ट. और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो माफ़ करना. एक को भूलना बड़ा मुश्किल है, वो जो सामने बैठा हुआ है, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ाता है और हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, पर वो मोस्टली काफ़ी टाइम सही होता है. मेरा एसोसिएट डायरेक्टर अभयदत्त शर्मा, उसके साथ मेरा फर्स्ट AD समीर, और मेरे बहुत सारे असिस्टेंट, मेरे स्क्रिप्ट साक्षी, बहुत लोग हैं. मैं सबके बारे में नहीं बोल पाऊँगा. वैसे भी मीडिया बोर हो रहा है ये सब सुन के कि ये अपने आप बाहर भी जाके कर सकते थे, हमें क्यों पका रहे हैं. तो सॉरी, बट नाउ वी कैन कंटिन्यू इफ देयर इज अ क्वेश्चन. विशाल जी, मेरा, हेलो, हाँ, विशाल जी यहाँ भावना शर्मा, नव भारत जी. विशाल जी, जो आपका सिनेमा अगर उसकी बात करें तो बहुत ही अलहदा है. उस पर हमें लिखने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो कहानी के स्तर पे, हर डायरेक्शन के स्तर पे बहुत अलग रहता है, और आपके कैरेक्टर्स भी. लेकिन ऐसा क्या है आपकी फिल्मों में कि वो उस पर जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो मास है वो भी उसको पसंद करती है. तो ये कॉम्बिनेशन कैसे आप गढ़ते हैं अपने हर सिनेमा में? जी, दूसरी बात तो आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं कि मास पसंद करती है. मास इस बार ज़रूर पसंद करेगी, पर मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है. और मुझे ख़ुद इस बात की, देखिए, एक कहावत होती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान.
तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और ये बात मैं बहुत ही सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं चलता गया रेखा उसकी गवाह है कि मुझे ना मैंने कभी म्यूज़िक सीखा, जब मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया उसके बाद सीखना शुरू किया। और ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अगर मैंने बचपन से उतना रियाज़ किया होता तो मेरे शायद म्यूज़िक में कहीं कुछ और पहुँच गया होता, मगर मैं हमेशा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट ढूंढता रहा। पर मुझे लगता है कि शायद सिर्फ मेरी शिद्दत और वो पैशन है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। और जिसके लिए जैसे एक बात है कि ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सुमपना वो आ गया। थैंक यू सो मच। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका डर कि हम बोर हो जाएंगे, आपका जो ट्रेलर इतना बेहतरीन है उतनी ही बेहतरीन बातें आप करते हैं। यू स्पीक सो ब्यूटिफुली, सो वंडरफुली। आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 10 साल लग गए, तो ऐसी क्या बात थी? कभी कभी कुंडली गलत होती है इसलिए, या कुछ कुछ अड़चने आती रही? एंड सेकेंडली, आपने कहा कि सारी फिल्में एक तरफ, ये फिल्म एक तरफ, तो ऐसी क्या बात थी कि इतनी मुश्किलें या इतनी मेहनत करनी पड़ी? जी, 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में पड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है। जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, वो फ़िल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको बनाने में बहुत खून पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फ़िल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें ही दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि आई थिंक ये फिल्म जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज डायरेक्टर उतना पैसा मिलने की। दिस इज साजिद भाईज कन्विक्शन इन मी एंड इन द प्रोजेक्ट, मोर देन मी आई थिंक इन द प्रोजेक्ट दैट पैसे आएंगे, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। नहीं वो ठीक है, भर के आएंगे जी। नहीं, मैं आपको सच्चाई से बात बोल रहा हूँ कि कि एक कोई मुझे ये कहता कि उसके बावजूद फिर भी उतना पैसा नहीं था जो मेरा विजन था, फिर भी नहीं था, क्योंकि और वो इतना था जो कि मेरी हैसियत से ज़्यादा था। हमारा विजन बढ़ता चला गया और मैंने नहीं बढ़ाया, साजिद भाई ने बढ़ाया। कि मैं कहता था कि जॉर्जिया में सस्ता पड़ेगा जैसे मैंने कहा था, तो वो कहते नहीं फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, आप तो कह रहे थे पोर्चुगल स्पेन में होगा। मैंने कहा पैसे ज़्यादा लगेंगे, बोले आपके लगेंगे क्या। तो ये इसलिए फिल्म जितने हमने समझिए 1 रुपये में 5 रुपये की फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए फिल्म इतनी मुश्किल होती गई। और एक बात इस फिल्म की जो हम सब ने रियलाइज़ की है, कोई भी फिल्म जो होती है ना वो मेरा ये मानना है कि वो आपसे आके ख़ुद को बनवाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें वो फिल्म नहीं बनती, जब लाख कोशिश कर लें। इस फिल्म ने लाके अपने आप को हमसे बनवाया है, नहीं तो ये फिल्म ऐसी बन ही नहीं सकती थी, ये फिल्म की जर्नी ऐसी हो नहीं सकती। कुछ कितनी भी मुश्किल आई, कुछ भी हुआ, ये फिल्म ने अपने आप को जैसे बनना था वैसे बनवाया। 1 पैसे का 1% कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है। तो ये एक स्पेशल
फिल्म मेरे लिए इसलिए है कि मुझे नहीं बिलीव होता था कभी कभी कि ये कैसे होगा। मैं रात रात भर जाग जाता था। इस फिल्म में मैं जिस पर्सनल जर्नी से गुजरा हूँ कि मुझे लगता था कि ये होगा ही नहीं, ये कैसे होगा, और 2 दिन बाद उसका अपने आप सॉल्यूशन वो सामने आ जाता था। और ये सब गवाह हैं ये कि हम कैसे इस फिल्म को अभी 5 दिन पहले तक हमने इसमें जिस तरह से काम किया है, तो ये अनबिलीवेबल कि कुछ ऊपर वाले का करम है, कुछ हमारी शायद कुंडली है, कुछ इस फिल्म की कुंडली है कि ये ऐसे बनी।